इस वक्त हम श्रीनगर के आईजी रोड यानी इंदिरा गांधी रोड पर हैं और ये वो प्रमुख सड़क है जो कि श्रीनगर को बडगाम से जोड़ती है। और इस सड़क पे यहाँ से करीब बहुत जो बताया जा रहा है, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा पानी है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बस गुजर रही है वो किस कदर है और लोगों को यहाँ से आने जाने में खासी दिक्कत हो रही है। पानी बहुत ज़्यादा है, हालांकि कुछ पानी ज़रूर कम हुआ है। यहाँ पर जो जलस्तर जो पानी भर गया था, जलभराव हुआ था, जलस्तर बढ़ा, वो कुछ कम हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि लोग आसानी से आ जा सके। अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। बस आपने देखी किस तरह से गुजर रही है और ये ट्रक आप इसके पीछे देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना पानी है। और ये सड़क जो है इस पर कुछ पानी कम होने के बावजूद भी यहाँ पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। जो लोग यहाँ श्रीनगर से बडगाम की तरफ जाना चाहते हैं या आगे एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं या श्रीनगर शहर के अंदर की तरफ कहीं जाना चाहते हैं, तो ये वो प्रमुख सड़क है। लेकिन यहाँ पर अभी भी पानी है। एक हिस्सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सामने तस्वीरों में आप देखें कि अगर किसी को आना है इस तरफ, तो वो या तो इस तरह से ट्रकों पर या बसों के ऊपर बैठ के आ रहे हैं या फिर इस तरह से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, अपने सामान को अपने सर और हाथ के ऊपर उठाए हुए। और पानी ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि थोड़ा पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पर दिक्कतें बनी हुई है। पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह से पानी है और कोई भी छोटी गाड़ी नहीं गुजर सकती यहाँ से, ट्रक और बस ही निकल पा रहे हैं। और लगातार जो लोगों की दिक्कत है वो यहाँ पर बनी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से श्रीनगर को बडगाम से जोड़ने वाली ये सड़क है। इसके अलावा आसपास के जो गांव हैं जो श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, उनको जाने का रास्ता है यहाँ से, तो वो ज़रूर यहाँ पर लोगों को उसको दिक्कत उठानी पड़ रही है। एक तस्वीर आपको यहाँ पर ये भी दिखा दूँ कि जिस सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं इस समय यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनको अपने घरों से निकाल के यहाँ तक लाने के लिए नाव भी चल रही है। आप देख सकते हैं नाव के ज़रिए जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अन्यथा जो लोग हैं वो या तो चलकर या इस तरह से जो ट्रक आ रही हैं उन ट्रकों पर सवार हो जाते हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं। काफ़ी दूर तक की जो है इस तरह के हालात बने हुए हैं और पानी के कम होने के लोग जो है यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी कम हो जाए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। थोड़ा ज़रूर कम हुआ है। फिलहाल इस पानी जो ये भर गया है, सड़क पर जलभराव हुआ है, जो बाढ़ आई है यहाँ पर, उससे यहाँ पर दिक्कतें बढ़ गई हैं और लोगों को जो आने जाने का जो यहाँ पर रास्ता है उसमें ज़रूर तकलीफ़ें उठानी पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बर्बादी का आलम हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह सड़कें लबालब पानी से भरी हुई हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुसाया है और पानी ने 30 लोगों के एक परिवार का घर भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। देखिए रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है, लेकिन खबर ये भी है कि 6 लाख लोगों तक अब भी राहत पहुंचनी है। 6 लाख लोग अब भी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। रामबन में आज ये जो हादसा हुआ ज़मीन खिसकने की वजह से, उसके बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। एरियल व्यू के ज़रिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा इलाका श्रीनगर का 80% इलाका डूब चुका है पानी में और ऐसे में अब बचाने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो कि खुशकिस्मत हैं, जो अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन कई परिवारों को अब भी इंतज़ार है राहत का। कश्मीर में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस समय हम एक घर में मौजूद हैं जहां पर जो पानी है वो बहुत तेज़ी से आया और उसके बाद पानी तो निकल गया, लेकिन पानी ने अपने पीछे बर्बादी के सबूत छोड़ दिए हैं। मिट्टी भर गई है घरों में। आप देख सकते हैं जो दीवारें यहाँ पे थी वो यहाँ से जा चुकी हैं, सीढ़ियाँ धंसने लगी हैं, ऊपर की छत, इस कदर पानी यहाँ आया, 11 फुट से ऊपर पानी यहाँ था। जो छतें थी वो नीचे आ गई हैं और अभी भी जो पानी के निशान हैं वो यहाँ पर हैं। मिट्टी भर गई है घरों में और ये इस घर में जो है कई परिवार रहते थे। हमारे साथ यहाँ के घर के सदस्य हैं। इशरत, कितने लोग रहते थे इस घर में? जी, हम इसमें 3 फैमिलियाँ रहते हैं। तीनों इस टाइम मस्जिद में रह रहे हैं और अगर गांव वाले नहीं होते ना हमारे लिए, उन लोगों ने पानी तक लाया। यहाँ पे इस टाइम पानी भी नहीं है और सारा सामान इसी में बह गया। जितना भी सामान था ना बड़ा बड़ा, वो कम से कम हमने ऊपर से ही निकाला, लेकिन जो बाकी बर्तन वर्तन थे वो इसी में डूब गए। और इस टाइम मेरा पापा वो यहाँ पे नहीं है, हमें नहीं पता वो किधर पे है, हमें कुछ भी नहीं पता पापा की। लेकिन जितना भी यहाँ पे था ना, हम यहाँ पे 3 फैमिलियाँ रहते, 3 फैमिली हमारे 10-10 मेंबर्स है। एक फैमिली में 10-10 मेंबर्स, सारे इस टाइम मस्जिद में है। इसके अलावा और कोई जगह ही नहीं थी हमें। कितने वक्त में ये पानी अंदर आया और किस तरह आपको कितना समय मिला यहाँ से निकल पाने में?
हमें यहाँ तक था तब पानी, जब हम यहाँ से निकले इतनी मतलब हमने जान की भी परवाह नहीं की, फिर भी हम निकले। हम फिर मस्जिद में गए, सब उन्हें आधे उस बिल्डिंग में थे जो यहाँ पे बिल्डिंग है, आधे उसमें गए फैमिली, किसी का नहीं पता थी कौन खा रहा है कौन पी रहा है। अगर हमें मस्जिद नहीं होती हमने वहीं से सीढ़ियाँ लगाई मस्जिद तक पहुंच गए, लेकिन हमें यहाँ तक हमें पानी था, कोई नहीं आया, यहाँ तक कि बोट भी नहीं आया कि हम अपने बापू से मिल सके। हमारी बहनें उधर थी, सब लोग उधर थे, यहाँ तक इस टाइम मेरा पापा का वो राजबाग में था कि उसका भी पता नहीं है। इस त्रासदी से जूझते लोगों का बुरा हाल है। एक घर में शादी थी, शादी के लिए काफी सामान रखा हुआ था, सैलाब ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। इस समय मौजूद हैं बख्शी स्टेडियम के पीछे पंडित मोहल्ले में, जहां पर हब चिनार का ये इलाका है और इसमें यहाँ पर ये घर आप देख रहे हैं, ये इस जो बाढ़ आई है इसकी वजह से पूरी तरह से यहाँ पे पानी भरा और उसके बाद अभी टूट चुका है, एक हिस्सा इसका टूट के नीचे ही आ चुका है, जबकि घर की जो दीवारें हैं वो बेहद कमज़ोर हो गई हैं। घर के अंदर जो लोग रहते थे वो कुछ भी नहीं बचा पाए। हमारे साथ फारूका जी हैं जिनका ये घर था। फारूका जी, कितने वक्त में ये पानी आ गया था? पानी आ गया था उतनी देर में। और कितने लोग थे अंदर उस समय? जब पानी आ गया तो उस टाइम तो 10 बंदे 8-9 बंदे अंदर थे, तो विद इन हाफ एन आवर ये पानी 4 फुट के करीबन चला गया, तो इमीडिएटली हमें उनको निकालना पड़ा। तो आफ्टर हाफ एन आवर 4 फुट 8 फुट तक गया, और जो उस दिन नाइट के वक्त पूरा मकान ढह गया। और एक चीज़ है कि जितना भी हमारा सामान था, सब कुछ था, वो सारा उसी में रह गया। सारे सामान जो कोई खानदार सारे इतना से सारे तमुल चावल पावल सब कुछ हो गया। आपके घर में अभी भी इसमें कुछ भी नहीं, मतलब आपने कोशिश नहीं, डरते हैं लोग जाने में, कहते हैं चलो माल ही गया, जान नहीं जानी चाहिए। इसलिए मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, कुछ मारो गोली, सब जो कुछ होगा हमारे साथ होगा, मगर हम ठीक रहने चाहिए बाकी। और मैं ये इस मैसेज पहुंचाना चाहता हूं अपने जो रिलेटिव्स है उनसे, ये कहना चाहता हूं कि हम सब ठीक हैं, आप हमारे लिए दुआएं कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है कि नो बॉडी हेल्प अस दिस टाइम, particularly government से कोई मदद नहीं मिली। doesn't even try to make us assure कि हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। It was only the villager people who supported us lot this time। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि फारूका जी की एक बेटी है जिसकी शादी होनी थी, और उसके लिए जो तमाम सामान थे, जो सारा सामान था वो इसी घर में था। जिस दिन ये बाढ़ आई, पानी भरा घर में, उस दिन वो सारा सामान घर के अंदर ही था और सब कुछ खत्म हो गया। क्या कुछ सब कुछ उधर ही है, चावल पावल सारे, हाँ सामान तो उधर ही है। अब क्या करेंगे, कैसे? अब देखते हैं क्या करें, जो ऊपर वाले की मर्जी है, अब देखते हैं क्या करते हैं। श्रीनगर में अलग अलग परिवारों की दर्दनाक कहानियां हैं। वहीं श्रीनगर में सड़क किनारे के रिहायशी इलाकों का अब भी बुरा हाल है। लोगों के घर में पानी भरा हुआ है, घर छोड़कर लोग बाहर रहने को मजबूर हैं, गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। इस वक्त हम श्रीनगर के टैंकपुरा इलाके में हैं, जहां पर पानी अभी भी भरा हुआ है, लोगों के मकान डूबे हुए हैं। टैंकपुरा के इलाकों में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से अपने घरों में जा रहे हैं। सामने एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे जो लोग ऊपरी मंजिल पर रह रहे हैं उनके लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। एक परिवार हमारे साथ है जिसका घर है। आपका नाम क्या है और घर? अब्दुल मजीद मीर। मेरे 2 मकान हैं यहाँ पर। ये यहाँ ब्रदर रहता है, मैं वहाँ रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि दीवारें नहीं हैं, कहीं जो भी अंदर सामान था एक मंजिल में पानी आ गया। तो लेकिन हम रात भर उधर ही बैठे थे परिवार लेकर। लेकिन एक तो ये है कि जो रेस्क्यूशन ऑपरेशन थे वो थोड़ा बहुत इन आर्मी का था, स्टेट गवर्नमेंट का कहीं नाम निशान नहीं था। दूसरी बात यह है कि जो लोकल्स हमारे हैं भाई, अपने मुसलमान भाई है जो यहाँ कश्मीरी है, उन्होंने रेस्टोर किया है यहाँ पर लोगों को। लोकल्स ने मदद किया? मदद किया कोई, हाँ, जो वहाँ पर जहाँ से ये मतलब आर्मी के बोट्स वगैरह आते हैं, उनमें तो ये तो मोटर कभी खराब हो गया, कुछ हो गया और वो वहाँ पर नहीं जा सके जहाँ पर जाना चाहिए था।
तो ये पानी कितनी देर में आपके घर के अंदर तक घुस गया था? ये पता नहीं, 10 मिनट के अंदर में वहाँ से भी फोर्स आ गया, यहाँ से भी फोर्स आ गया, ये पता नहीं चला ये कहाँ से पानी आया। तो एक दो सारे दीवारें टूट गई है, मकान के अंदर जो सामान पड़ा है वो भी खराब हो गया। कोई अगर प्री इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम गवर्नमेंट को देती है, हम मतलब रेड अलर्ट करते कि यहाँ पर ये हो रहा है कि अपने आप को बचा पाए। आप लोग कितने लोग थे घर में उस समय? 25 लोग थे लगभग। तो गवर्नमेंट ने इनकार किया कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जो यहाँ रेस्क्यू वाले थे उन्होंने इनकार ही कर दिया, आप वहाँ ऊपर सेफ हो, हम कुछ नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं आ सकते हैं। फिर रस्सियों के ज़रिए यहाँ के लोकल्स ने उनको बोट को हेल्प किया, उनके बोट को हेल्प किया, वहाँ से अभी दोबारा आप अब तक तब से नहीं हम जा नहीं पाए। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि अभी भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो अंदर ऊपर की तरफ लोग रह रहे हैं उन तक खाना पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक सीढ़ी लगा दी गई है, पानी में उतर रहे हैं, करीब 4 फुट से 5 फुट पानी है यहाँ पे। मैं आपको दिखा दूं कि गाड़ियाँ जो यहाँ खड़ी थी वो पूरी तरह से अब देखें एक गाड़ी पूरी तरह से डूबी है, तो कहीं 4 फुट जहाँ तक पानी है, और सामने की ओर एक और गाड़ी है जो इनके घर के अंदर थी वो पूरी तरह से डूब चुकी है। तो ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो मदद के लिए आगे ज़रूर आए हैं, अभी भी लगातार मदद हो रही है। और लोग जो हैं वो यहाँ से अपने घरों में बने हुए हैं, तो कुछ लोग बाहर आए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं वो इन लोगों की मदद कर रहे हैं।